और सिफात को और इल्म को, उसका इहाता, उसको पूरी तरह नहीं समझता है, नेवर अंडरस्टैंड। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that do not ponder over the creator, खालिक में गौर ना करो, ponder over the creation, मखलूक में गौर करो, उससे तुम्हें मार्फत हासिल होगी। अल्लाह में गौर ना करो, कुछ पता नहीं चलेगा। So why did Allah subhanahu wa ta'ala create the creation? For human beings, Allah mentioned worship and serving. For entire creation also this, but it also refers to marifat and knowing of Allah. Now why Allah subhanahu wa ta'ala wanted to be known? If someone asks, although it's not necessary to give answer to this question, but I will, because we are addressing this topic, so I will mention just little bit about it. कि अल्लाह पाक ने क्यों चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। कोई पूछे भाई ठीक है, कायनात इसलिए पैदा हुई कि अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी इबादत हो, मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं। तो अल्लाह ने क्यों चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैं जाना जाऊं। आई शुड बी नोन, आई शुड बी नोन एंड आई शुड बी वर्शिप। तो क्यों? वजह उसकी ये है, द रीजन इज देयर इज वन थिंग व्हिच इज कॉल्ड इन द इस्तिलाह ऑफ द इल्म अल-अक़ाइद हुब्बे जबरूती। हुब्बे जबरूती मीन्स that the love which Allah has for himself, अल्लाह को जो अपने से मोहब्बत है। कभी आपने सोचा इसको? आप तो यही सोच, हम तो यही सोच रहे हैं हमें मोहब्बत है, हमें इससे मोहब्बत है, उसको हमसे मोहब्बत है, एंड वी थिंक अबाउट आवर लव ऑफ राइटियस पीपल। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अल्लाह को अपने से जो मोहब्बत है, द लव विच अल्लाह हैज फॉर हिमसेल्फ, आपको अपने से मोहब्बत नहीं, यू डोंट लव योरसेल्फ। हर एक को अपने से मोहब्बत होती है, हर बंदा अपने से मोहब्बत करता है। हालांकि वी आर फुल ऑफ डिफेक्ट्स एंड अयूब एंड लिमिटेशन। एवरी पर्सन लव्स हिमसेल्फ। हर एक समझता है मैं बहुत खूबसूरत। आप किससे पूछें, वट एवर विजन यू लुक एट हिम, लेकिन उससे पूछे वो कहेगा मैं बहुत खूबसूरत हूं। ही लुक्स विद अ डिफरेंट आई, डिफरेंट बिहोल्डमेंट। वो एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर से हर बंदा अपने आप को देखता है। औरत हो मर्द हो, वो अपना एक हुस्न देखता है और अपने से उसको मोहब्बत होती है, लव्स हिमसेल्फ। हालांकि ऑल्दो वी पीपल आर फुल ऑफ डिफेक्ट्स एंड डिफिशिएंसीज एंड शॉर्टकमिंग, हालांकि हम ऐबों से भरे पड़े हैं। हमें सिफात नहीं है, सारी अच्छी सिफात नहीं है, बुरी सिफतें होती हैं, लिमिटेशन है। अपनी जरा खिलकत पर गौर करें। Just ponder, you and me, Allah subhanahu wa ta'ala said, are the best creation. Best creation. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, कि इंसान जो है ये इसको आला दर्जा अल्लाह पाक ने दिया amongst all the creation, if they believe and are obedient to Allah and His Messenger. If not, then they can be worse than animals. फिर वो जानवरों से भी बदतर हो जाएंगे। तो फरमाया कि इंसान जो है ये आला मखलूक है। अल्लाह पाक ने अंबिया को इसी शक्ल में भेजा। आप जानते हैं, यू नो दैट अंबिया अलैहिस्सलाम दे अपीयर्ड इन दिस वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वो इंसानों की शक्लों में आए, फरिश्तों की शक्ल में नहीं आए और किसी मखलूक की शक्ल में नहीं आए। तो अल्लाह को ये पसंद है। तो हम जो आला मखलूक हैं, वी आर सुपर क्रिएशन। हम अपने में जरा गौर करें, सर से लेके पांव तक हम खून से भरे हुए हैं। वी आर फिल्ड विद ब्लड, है ना, हर बंदे में खून है, फ्रॉम द टोज टू द हेड। वो खून के बारे में जिसमें शरीयत ने ये कहा कि इफ वन ड्रॉप गेट्स आउट, इट फ्लोज आउट, कपड़े को लग जाए, इफ इट स्टेन्स द क्लोथिंग, और फर्स्टली द वुजू ब्रेक्स, पहले वुजू टूट जाता है, फिर वो कपड़े पे लग जाए, कपड़ा नापाक हो जाता है। तो देखिए इंसान की जो सबसे आला मखलूक है उसका देखिए ये हाल है कि गंद से भरा हुआ है। और फिर देखें धन उसके अंदर देखें, पाखाना है, पेशाब है, यूरिन, ऑल द टाइम किडनीज आर मेकिंग यूरिन। कोई वक्त ऐसा नहीं होता कि बंदे की किडनीज दे आर नॉट मेकिंग यूरिन। हर वक्त पेशाब वो बना रही है, वो बन रहा है। इसी तरह अदर मैटर्स एज वेल। हजरत मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह, अल्लाह के
एक नेक बंदे गुजरे हैं, has passed, a very pious and righteous man, बहुत बड़े दर्जे के वली थे. He was a man of Allah, meaning worshipper of Allah, the lover of Allah, of a very high ranking. Hazrat Malik bin Dinar, उनके वालिद जो थे वो भी बहुत नेक थे. His father was also very pious and righteous. इसीलिए उनको कहते हैं कि दीनार, जो उनको लक़ब दिया गया है, दीनार जिसे पाउंड होता है, पाउंड को कहते हैं, एक जैसे अरब की दुनिया में दिरहम और दीनार जो है पाउंड होता है, ऐसे सिक्का होता है, मतलब किसी सोने का या जिस चीज का भी. तो दीनार आपका इसलिए लक़ब पड़ा हुआ है कि वंस हीज फादर ही वाज ट्रैवलिंग इन अ बोट, आप कश्ती में सफर कर रहे थे, शिप में, जिस तरह आज भी लोग करते हैं, like people do today as well. But in ancient times there were no ships like this. They were sailing in the sea. किसी का someone एक दिनार चोरी हो गया सोने का, a golden dinar was stolen, चोरी हो गया. Now like we people think that whoever a person looks outwardly of lower standard, lower class, के कपड़े अच्छे नहीं है, बाहर से फकीर लग रहा है, having bad thoughts and ill thoughts about people, negative thoughts about people, जिस तरह मैंने बयान किया था अगले दिन भी कि it is one of the sins Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran and Rasulullah mentioned in the Hadith to have a bad opinion of a Muslim, किसी मुसलमान के बारे में बदगुमान होना. तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, so many people were sitting in the ship. किसी बंदे का दिनार चोरी हो गया, someone's dinar had been stolen, and all other people were suited booted, in today's word you may say by tie, सूट वगैरह लगाए हुए थे जिस तरह होते हैं. ये इनके वालिद साहब, his father was sitting in normal clothing, वो आम कपड़ों में, फकीरों वाले कपड़ों में, in clothing of poor people वो बैठे थे. So they thought, looking at all people, the person who lost his dinar, उसने ऐसे देखना शुरू किया, उसने कहा हाँ ये गरीब लग रहा है, he is looking poor, इसी ने चोरी किया होगा. Others है हाँ इसी ने चोरी किया होगा. हालांकि these people, as you know, you experience, these people who, they are good people as well. Clothing does not make a person good or bad. If according to Islam, according to Sharia, there have been awliya who have been wearing a jubba of 1,000 dirhams. And there have been awliya and salihin who have been wearing clothing with patches. So that doesn't mean, never actually think, determine in your mind that this should be. If it's halal and lawful, they have been always. Like prophets, bande nabi bhi hui hai. There have been prophets who have been servants, meaning they were not kings at that, in that respect. Or badshah nabi bhi hui hai. There have been prophets who were kings, wo badshah bhi the. Maslan, Sulaiman alayhi salam, Hazrat Sulaiman alayhi salam, वो नबी भी थे, बादशाह भी थे, and he had such kingdom that no one had been blessed before him. आपके पहले भी बाद में भी किसी के लिए इस तरह का जाहिर नहीं हुआ, इस तरह की बादशाह. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम once saw a devil, एक आप जिन कुछ शरारत कर रहा था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा को, that I intended to tie that devil or that jinn with the pillar. मैं मस्जिद नबवी के सतून के साथ उस शैतान जिन्न को बांध देना था, वो जो आया था तो चोरी करता था वो, hadith, so that the children of Medina's children would play with that jinn in the morning. मैं उसको बांध देता, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को तो जिन्नात का भी बादशाहत और तसर्रुफ हासिल था ना. आप तो सब नबियों के मरकज, बल्कि वहीं से सबको सिफात और मोजज़ात और शाने अता. आप असल है